हनुमान जन्मोत्सव दोस्तों इस वर्ष चैत्र पूर्णिमा को 12 अप्रैल दिन शनिवार को मनाया जा रहा है। बहुत ही खास दिन माना जाता है। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनके भक्तों के लिए तो वैसे भी सुनहरी अवसर है कि जहां अपने भगवान को वो प्रसन्न कर सकते हैं। और हनुमान जन्मोत्सव पे आप कुछ छोटे छोटे उपाय करके जो समस्याएं आपको आ रही हैं उनसे भी छुटकारा पा सकते हैं। आज के वीडियो में 2-3 उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ जिससे अलग अलग हेतु के लिए आप हनुमान जन्मोत्सव पे कर सकते हैं। एक जनरल उपाय पे बात करूँगा जो हर व्यक्ति को करना चाहिए ताकि इस दिन का पूरा लाभ उठा सकें। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले पंचांग की बात कर लेता हूँ। 12 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 3:21 सुबह से और ये चलेगी 13 अप्रैल तक 5:51 सुबह तक। तो उदया तिथि के हिसाब से 12 अप्रैल दिन शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव मनाना सबसे बढ़िया रहेगा। तो जो भी हम उपाय करेंगे ना हम 12 अप्रैल के करेंगे। वैसे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सर शनि की 7.5 बहुत परेशान कर रही है, सर शनि का मीन राशि में प्रवेश बहुत लोगों ने डरा दिया है। आपको पता ही है बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करके डरा देते हैं। फियर मॉन्गरिंग इतना ज़्यादा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हनुमान जी ऐसे देवता हैं कि जब आप उनको प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय करेंगे तो दोस्तों शनि देव से संबंधित भी जो पीड़ा आनी है उससे भी आप बच जाएंगे। और दोस्तों एक बात आगे बढ़ने से पहले और क्लियर कर दूं, इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव कहा जाता है, हनुमान जयंती नहीं। क्योंकि जयंती उन दिव्य आत्माओं के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं जो इस संसार में नहीं है। लेकिन हनुमान जी तो इस संसार में अजर अविनाशी होकर विचरण कर रहे हैं। भगवान राम ने वरदान दिया है हनुमान जी को कि चिरंजीवी रहो और जब भी कोई मेरे भक्तों पे समस्या आए तो आप वो समस्या को दूर करो। तो हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो आज भी हमारे बीच में विचरण कर रहे हैं। राम का नाम लेते रहें, राम कथा का उच्चारण करें, राम कथा सुनाएं तो हनुमान जी की इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल जाती है। तो अब आपने करना क्या है, उपायों पे पहले बात कर लूँ। एक सबसे पहला जो उपाय दोस्तों बात कर रहा हूँ ना ये हर कोई व्यक्ति कर सकता है और किसी भी हेतु के लिए कर सकता है। जैसे आपकी कोई मनोकामना है, आपके घर में ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, मंगल की स्थिति, क्योंकि मंगल के अधिष्ठात्री देव माने जाते हैं हनुमान जी। तो मंगल से संबंधित कोई समस्या है, मांगलिक कार्य नहीं होते, बहुत सारे लोगों का विवाह इत्यादि रुका हुआ है, कई लोगों ने डरा दिया मांगलिक दोष है इत्यादि, तो उसके लिए ये जो पहला उपाय है ये सब चीज़ों के लिए काम करेगा। फिर 1-2 उपाय छोटे छोटे और बात करूंगा जो स्पेसिफिक चीज़ के लिए कर सकते हैं। पहले पहला उपाय सुन लीजिए। इसके लिए करना क्या है, एक तो ये चमेली के तेल की आप छोटी शीशी ले आएँ, आपके यहाँ पर जो भी लोकल मिलती है, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि इस कंपनी का, अच्छा कोई भी चमेली का तेल ले आइए। साथ में ये सिंदूर ले आइए, सिंदूर का ये छोटा पैकेट है, सिंदूर का छोटा पैकेट ले लीजिए। अब ये इसके साथ चाहिए होंगी आपको 2 लौंग, फूल वाली अच्छी लौंग ले लीजिए और एक मिट्टी का दिया। तो यानी आपको 4 चीज़ें चाहिए। एक तो ये चमेली के तेल की शीशी चाहिए, एक सिंदूर चाहिए और एक आपको 2 लौंग चाहिए और एक मिट्टी का दीपक चाहिए। ये वस्तुएं लेकर इसके साथ आप बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है। तो मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि आप इनके साथ बूंदी के लड्डू ले जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप कोई और मिठाई भी ले जा सकते हैं, बूंदी भी ले जा सकते हैं। आप मंदिर में चले जाइए। ये जो उपाय है दोस्तों मंदिर में होगा। आपने करना क्या है, इस चमेली के तेल का प्रयोग करके, जैसे इस शीशी में जितना है ना, आप इसका आधा प्रयोग करके एक मिट्टी का दीपक जिसके अंदर ये चमेली का तेल डाला और जो 2 लौंग लेकर गए हो आप, वो वहाँ आप प्रज्वलित कर दीजिए। जय श्री राम पहले, क्योंकि हनुमान जी को प्रसन्न करने की यही है। जो सूत्र है ना दोस्तों वो ये है कि हनुमान जी तब प्रसन्न होते हैं, तब कृपा करते हैं जब राम का नाम आता है। हनुमान जी को डायरेक्टली आप उनकी पूजा करने से पहले अगर भगवान राम का उच्चारण करेंगे
तो हनुमान जी बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो पहले भगवान राम का नाम लेकर जय श्री राम बोलकर आप ये दीपक वहाँ प्रज्वलित कर लीजिए। अब ये दोस्तों जो सिंदूर लेकर गए हो आप, ये आप वहाँ छोड़ दीजिए, ये पैकेट बंद का बंद छोड़ दीजिए। अब इसमें एक ऑल्टरनेटिव और बताता हूँ आपको। बहुत सारे लोगों को होता है कि इस दिन चोला चढ़ा दें। अगर आपके लिए संभव है तो हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं। वो चोला जो चढ़ाने का प्रक्रिया है वो पंडित जी के थ्रू करिए, क्योंकि आप खुद कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। और स्त्रियों के लिए भी यही रूल है। बहुत सारी स्त्रियां पूछती हैं कि हम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस जस्ट एक ये कहा जाता है कि आप उनको टच ना करें, क्योंकि स्वच्छता के ख्याल से, पूजा के ख्याल से, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं, तो इस वजह से ये कहा जाता है। तो आप पंडित जी को दे दीजिए, जो भी सामान है वो सब वो कर लेंगे। तो पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। तो अगर आप चोला चढ़ाना चाहें तो चढ़ा दीजिए, नहीं तो जो 2 वस्तुएं मैंने कही वो कर दीजिए। जो चमेली का तेल इसमें बच जाएगा दोस्तों, वो वहीं छोड़ के आइए। जो ये सिंदूर आप लेके गए हैं, ये भी आप वहीं छोड़ कर आइए। अब इसका क्या लाभ रहेगा, जब भी हनुमान जी पर चोला चढ़ना होगा, नेक्स्ट टाइम सिंदूर की जरूरत होगी, वो इसी का प्रयोग करेंगे। तो इन अ वे जो आप सामान लेके गए हैं उसका प्रयोग हो गया। अब इसके बाद जो भी समस्या आपकी कोई मनोकामना है, घर में गृह कलेश है, हनुमान जी के सामने बैठकर आप उनको निवेदित कर दीजिए। साथ में अगर हनुमान चालीसा का जाप आप वहाँ मंदिर में बैठकर कर लो, बहुत अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हनुमान चालीसा का जाप आप घर आकर कर लें। हनुमान चालीसा का वीडियो भी हमने अपने म्यूज़िक चैनल पर डाला हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम डाल देगी, आप वो भी सुन सकते हैं। हनुमान चालीसा का जाप करते हुए सब समस्याएं आपकी, जितना भी प्रॉब्लम्स आपकी है ना, वो सब दूर हो जाती हैं। तो पहला कार्य तो ये किया जा सकता है। ये सभी चीज़ों के लिए चलेगा। कर्ज से संबंधित समस्या आ रही है, आपके गृह कलेश है। अब 2 स्पेसिफिक उपाय लेकर आया हूँ दोस्तों। सबसे पहला, जो कि आजकल जो हमारे पास कंसल्टेशंस आती हैं दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा उसमें 80% करीब नौकरी और व्यापार से संबंधित होती हैं। तो लोग कहते हैं कि सर नौकरी और व्यापार में बहुत दिक्कतें, नौकरी लग नहीं रही, व्यापार चल नहीं रहा, या व्यापार बार बार रुक जाता है, कोई काम चलते चलते रुक जाता है। तो उसके लिए आप एक एडिशनल काम और कर सकते हैं। वो क्या करना है, पीपल के 9 पत्ते तोड़ लीजिए। ये 9 पत्ते तोड़ने के बाद उनको अच्छे से जल से साफ करने के बाद उन पर श्री राम लिख दीजिए। फिर उन पत्तों को ज्वाइन कर दीजिए कलावा या मौली की मदद से और हनुमान जी को पहना दें। फिर वही क्वेश्चन आता है, कई फीमेल्स पूछती हैं सर हम कैसे पहना दें। आप पंडित जी को दे दीजिए, वो पहना देंगे। मेल्स के लिए भी मैं तो ये कहता हूँ आप डायरेक्टली टच ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्वच्छता का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों हनुमान जी की पूजा में। तो पंडित जी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। आप वहाँ रख दीजिए, पंडित जी वो माला चढ़ा देंगे। तो ये जो 9 पत्तों की पीपल की माला आपने बनाई है, ये हनुमान जी को आप दे दीजिए। साथ में जो पहला वाला उपाय है दोस्तों, ये सभी ने करना है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो लोग ये पूछने लग जाते हैं कमेंट्स में कि सर सिर्फ दूसरा कर लें कार्य, पहला छोड़ दें। पहला तो सबने करना है, बहुत छोटा सा काम है। और दूसरा जो कार्य है वो उन लोगों को करना है जिनको नौकरी और व्यापार की बहुत समस्याएं आ रही हैं। अब जो तीसरा उपाय मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है, जैसे मान लीजिए आपकी 7.5 अभी शुरू हुई है, या 7.5 में आपको बहुत समस्याएं आ रही हैं, या शनि की दशा चल रही है, किसी ने डरा दिया कि शनि आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, आपकी पत्रिका में नुकसान हो जाएगा। मतलब बेसिकली आपको शनि संबंधित कष्ट आ रहे हैं। अब शनिदेव से संबंधित जो भी समस्या आ रही है, उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जलेबी या इमरती आप ले जाइए। किसी कुल्हड़ में ले जा सकते हैं, किसी दोने में ले जा सकते हैं, प्लेट में ले जा सकते हैं। पहले हनुमान जी को भोग लगा लो। हनुमान जी को भोग लगाने के साथ साथ, जैसे मैंने कहा, हनुमान चालीसा का जाप अगर आपके लिए संभव है तो आप वहाँ बैठकर कर लें, एक बार, कम से कम एक बार कर लें। उसके बाद वो जो आप लेके गए थे, दोना पत्तल जो भी लेके गए थे, उसको उठा लीजिए। वो मंदिर के बाहर जो व्यक्ति बैठे होते हैं, गरीब व्यक्ति, उनको दान दे दीजिए। ये शनि की 7.5 से अगर आपको कोई कष्ट हो रहा है, शनि की दशा से कोई कष्ट हो रहा है, उससे निकलने में आपको बहुत मदद करेगा। तो ये कार्य किया जा सकता है। और ये ध्यान रखिएगा, जो पहला कार्य मैंने बोला है
वो सभी को करना है। यानी चमेली के तेल की शीशी ले गए, सिंदूर ले गए, लौंग ले गए और मिट्टी का दीपक, वो मिट्टी का दीपक वहीं जला देना है। और ये कार्य किसी भी समय किया जा सकता है, दिन के किसी भी समय। अगर आप सुबह कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। आपका दिन शुरू से ही आपने वो हनुमान जन्मोत्सव मनाना शुरू कर दिया तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी सुबह से ही शुरू हो जाती है, तो आप सुबह भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में दोस्तों जय श्री राम जरूर लिखें। ये राम का नाम ही है। आप हनुमान जी की जितनी मर्जी पूजा कर लो, ऐसे नहीं सुनेंगे वो जब तक राम नहीं आएंगे। तो राम का नाम, जितना आप राम का नाम लेंगे ना, हनुमान जी जितनी जल्दी से जल्दी होगा ना, आपकी कृपा हो जाएगी आपके ऊपर। तो जय श्री राम कमेंट सेक्शन में हनुमान जी के दरबार में जरूर लिखो, आपका कल्याण जरूर होगा। हनुमान जन्मोत्सव की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।